आज प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जी तनवीर। और कहते हैं कि कौमों का डिसिप्लिन इंडिकेट होता है उनकी ट्रैफिक से। फैसलाबाद में बढ़ते हुए हादसात जो हैं अगर उनके आदाद शुमार लिए जाएं तो शायद बम धमाकों के अंदर या दहशत गर्दी की निगाह इतने लोग नहीं हुए जितने ट्रैफिक हादसात की निगाह में। और इसके बाद जो ट्रैफिक के अहलकारान हैं और रोड पर चलने वाले रिक्शा ड्राइवर्स या दीगर जो व्हीकल्स वाले हैं उनका ये कहना है कि हमारे बिला वजह के चालान किए जाते हैं। इस हवाले से आज जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात कुछ इसी तरह के हैं और इनमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे जब रिक्शा रोड पर आता है किस नीयत से बंदा निकलता है, दिहाड़ी कितनी लगती है और चालान कितना हो जाता है? सर दिहाड़ी कम से कम 700-800 सारी दिहाड़ी में कमाते हैं और सर चलान जो होता है वो 2000 का भी हो जाता है। गाड़ी बंद भी कर देते हैं, 1000 का चलान भी करते हैं और सर बड़े परेशान हैं, काम भी नहीं है गर्मी की वजह से। आप क्या समझते हैं चालान बिला वजह हो जाता है या आप लोग भी कहीं वायलेशन करते हैं? आपके लोग भी कुछ ऐसा हमारी भी कुछ गलती होती है। जब रोड पर रिक्शे 10-12 लग जाते हैं तो फिर ये साथ दफ्तर है तो फिर उनकी मजबूरी बनती है चलान करना, फिर वो अपने राइट पे होते हैं, करते हैं चलान। जिस बंदे का 1000 रुपये का चालान हो जाता है आप क्या समझते हैं वो शाम को घर क्या लेकर जाता है? कुछ भी नहीं सर, 700-800 दिहाड़ी सारी कमाने वाला इंसान वो 1000 का चलान भरेगा, घर कुछ लेके जाएगा। आप ये समझते हैं कि ट्रैफिक वालों को ये कहा जाता है कि जो आए रगड़ दो, बस चालान पूरे करो, शाम को टारगेट पूरा करो, ऐसा होता है? और एक गरीब आदमी जो है, अंदर की बात है, जब उसकी जेब से पैसे ही निकल जाते हैं सुबह उसका काम करने को दिल चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2000 का भी चलान कर देते हैं। ये रक्षण करके लेकर जाना इन्होंने, ये 2000 करके एक घर जा रहा था उसका चलान हो गया कि ना मैं घर खाली गया, कोई पैसा निकाल लेकर गया। बिला वजह ये चलान कर देंगे, जो फड़ लो, जो फड़ लो, रक्षे फड़ लो, फड़ के चलान कर देंगे जी। नड़वाला चौक में एक मरतबा चालान कर दिया गया, बंदे ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। मैंने उस वाक़े को भी रिपोर्ट किया था। फिर एक रिक्शा ड्राइवर जो था वो खंबे पर चढ़ गया। यानी गुस्से के ये हालात बन जाते हैं। एक बंदा घर से निकलता है रोजी रोटी के लिए और आगे जब उसके साथ ये सलूक होता है तो क्या जज्बात होते हैं, आप क्या कहेंगे? ये जज्बात क्या होना है, इससे हुकूमत से गुजारिश है कि वार्ड नाले को कहे कि चलान जिस तरीक पे गाड़ी चला रहा है 1000 रुपये तरीक है उसकी, शाम को उसने देना है। वो 1000 का चलान कर दे तो वो क्या घर लेके जाएगा? 200 का चलान कम तो कम होना चाहिए, 1000-2000 का समझ वाली बात ही नहीं है। जब चलान करते हैं वजह क्या बताते हैं? वजह कोई नहीं जी, लाइसेंस बनाओ, ये करो, रोड पे खड़े हैं, साइड पे भी हो तो आगे आगे गाड़ी ला के चलान कर देते हैं, गाड़ी बंद है जी। नहीं तो लाइसेंस बनवाना बुरी बात तो नहीं है, लाइसेंस बना हुआ तब भी हो जाता है, ये तब भी हो जाता है। फिर जी या फलानी नहीं है चीज़, कल अब भाई है हमारा ये चला रहा है, कल इसका 1000 का चलान हो गया, ये सामने 1000 रुपए का चालान हो गया। और जब 1000 रुपए का चालान हो जाता है तो फिर जज्बात क्या होते हैं? आपका कल चालान हुआ? हाँ जी बिल्कुल है। आप क्या समझते बिला वजह हुआ? बिला वजह आया तो सच्चे आके रोक लिया, देखो पर्ची मेरे को 1000 रुपये जुर्माने दी। अच्छा, नहीं पर्ची तो है, आपने वायलेशन नहीं की थी, कोई आपने नहीं की थी कोई गैर कानूनी हरकत? कुछ नहीं है, इतनी गड्डी गड़ी इतों आया वा ट्रैफिक वाला रोक लिया वा के बंद करी, कहना साइड चला प्लाइट पर आ गड्डी। जब चालान हो जाता फिर दिल क्या चाह रहा होता है, क्या तबीयत होती है बंदे की? तबीयत यही होती है, अग ला दी है बस, कुछ भी नहीं होना साढ़े को। 1000 रुपया किसी को 500 मेरे को अपने खुद सी, 500 रुपये अपने दोस्त को फड़ गया, 1000 रुपये जुर्माना उतार के घर गया मैं, तो काम भी कोई नहीं होया था कल, गर्मी बहुत सी। बच्चों को क्या दिया घर में जाकर? जब सारे पैसे आपने चालान में दे दिए, बच्चों को क्या मिला? बच्चों को कुछ भी नहीं मिले है, बस हौसला दिता जाके अज इदा ही बहुत सुबह देखी जाऊगी, जो कल का पे खा लो, जो कल का पड़ा है वो खा लो। और कहते हैं जिस शहर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस शहर के हाकिम से कोई भूल हुई है। सूरत हाल ये है, कसूर इनका भी कुछ होगा, लेकिन इनका ये कहना है कि चालान की रकम इतनी ज़्यादा है कि वो भरने के बाद डेट के लिए कुछ नहीं बचता, देने के लिए कुछ नहीं बचता। इसके बाद मेरे साथ ये एक और ये भाई मौजूद है यहाँ पर, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। क्या समझते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? चालान कम, रेट कम होना चाहिए चालान का, आपका क्या कहना है? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को हम ये नंबर लगवाते हैं, इसकी फ़ीस जमा करवाते हैं तो फिर चालान तो होना ही नहीं चाहिए। नंबर लगा होता है फिर भी चालान होता है, 1000 का गाड़ी बंद करते हैं, अगर नंबर ना हो फिर भी चालान 1000 का होता है, गाड़ी बंद करते हैं। यह तो गरीबों के लिए सर सजा है, इसीलिए तो इससे अच्छा है कि हम बेहतर मर जाएँ तो बेहतर है। अफसोस की बात है कि इससे अच्छा तो ये है कि हम मर जाएं। रिक्शा कब से चला रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं 4 साल से। 4 साल से रिक्शा चला रहे हैं।
क्या बना लिया, घर बना लिया रिक्शा चला के? क्या करते हो, पूरी पड़ती है, क्या पड़ती है? मसी रोटी पूरी होती है जी, शाम की और सुबह की, और क्या बनना है। सीटीओ साहब कहते हैं, शहर के सीटीओ जो फरहान साहब हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, वो क्या करें आप लोगों के लिए? यानी उनकी तरफ से भी ये बात आती है कि आपको जो पार्किंग स्टैंड दिए जाते हैं वहाँ पर खड़े नहीं होते। फरहान साहब से अब क्या कहना चाहेंगे, क्या गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी बने हुए, लोग खुद से भी पैसे ले रहे हैं? जी ले रहे जी, कई जगह से ले रहे हैं। तो क्या आप सीटीओ साहब से क्या कहेंगे? कहना किया जी, यही कहना, ये माड़े बंदे हैं, असी रोटी कमाने आने, चलान डको थोड़े कर लो चलान, जे साडी गलती भी है 200 दा होए असी भरावांगे। चालान की रकम कम कर दें थोड़ी सी, ये इस्तदा है, ये इनका कहना है। अच्छा, ये जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बने हुए, बंदा खुद ही खड़ा हुआ है, खुद ही लाइनें लगवा रहा है, खुद ही पैसे पकड़ रहा है, ये कौन लोग हैं? ये सर माफिया के लोग हैं, ये पता लेते हैं थाने में, चौकी में, और सारे गरीबों पर जुल्म करते हैं। कितना टैक्स लेते हैं? एक रिक्शा खड़ा होता है, एक बंदा लाइनें लगवा रहा होता है, फिर उसे टाइम देता है, वो क्या लेता है? और सर 50 रुपये लेता है एक रिक्शे के, रिक्शा भरवाने के। खुद ही? जी खुद ही लेता है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी फैसलाबाद में एग्जिस्ट कर रहे हैं बड़ी तादाद में, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। मैं बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करूंगा जो वजूद नहीं रखती। ये हकीकत में ये लोग यहाँ वजूद रखते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन चालान की नज़र इनका ये कहना है कि इनकी सारी कमाई हो जाती है। अच्छा जी, आप आइए, आप बताइए क्या दुख है, पंजाबी में चाहे बता दें, अपना दुख बयान करें। सर जी, कल से हम उधर से आ रहे थे और ट्रेन आई थी, अंदर जा रहे थे, और कल परसों के 2-3 दिन हो रहे हैं और 7,000 रुपये का चलान वेस्ट सिविल डिफेंस वालों ने, गैस वालों ने किया है। सिलेंडर भी रख लिया है और किट भी, और कह रहे हैं पेट्रोल पे करो। पेट्रोल अब सस्ता ना हो तो कैसे करें, पेट्रोल की एवरेज नहीं निकलती। गैस आप सीएनजी पे चला रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, आपसे क्या क्या ले लिया? सिलेंडर, किट और 7,000 रुपये का जुर्माना। ये सब ले गए तो दिल में फिर क्या जज्बात उठे, क्या ख्यालात थे, अंदर की बात बताओ। दिल तो यही करता था कि रिक्शे को ही आग लगा दे, ये जो उनसे हालात होए पड़े, या इनसे झगड़ा कर ले या लड़ाई कर ले, मगर उन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। वो आए ऐसे बैठे और अंदर लाके चौकी में बंद कर दिया रिक्शा। एक पर्चा भी दे रहे थे, फिर वो मुंशी साहब थाने वालों ने कहा कि रिक्शे पे पर्चा दो, ड्राइवर का क्या कसूर है। आप शादीशुदा हैं? नहीं। बच्चों के बारे में क्या कहेंगे आप? अब जो बहन भाई हैं आपके, उनके लिए आप लेकर जाते हो, कल आप ये सब कुछ यहाँ पर छोड़ गए हो, अब तबीयत क्या है, वो चीज़ें कैसे पूरी होंगी, ये 7,000 कैसे पूरा होगा? कैसे वो मालिक से गाड़ी के मालिक से 7,000 पकड़ा, और उसने कहा कि पहले 500 तरीक थी, अब 1,000 रुपया कर देनी है। सब साथ पैसे कटाए, और घर का ऊपर से गर्मी है, काम लग नहीं रहे, बाजार सब बंद हुए पड़े हैं। क्या कहोगे सीटीओ फैसलाबाद से, जो इस वक्त सबसे बड़े ऑफिसर हैं ट्रैफिक पुलिस के, उन्हें क्या कहोगे, वो क्या करें आपके लिए? गरीबों पे नज़र लाए। हमने तो ज़िले कौंसिल भी गैस वालों के साथ रल के धरना भी दिया था कि गैस ना बंद करें, गैस ना बंद करें, मगर उन लोगों ने नहीं माना। उन लोगों ने कहा ठीक है नहीं बंद करते, अगले दिन फिर उन लोगों ने रिक्शे बंद करने शुरू कर दिए। अच्छा चलो एक बात बताओ नाज़रीन, आपके लिए आज इसके जज्बात का इम्तिहान लूँगा मैं। इसके पास रोटी नहीं है, बाकी चीज़ें भी ये कहता है छीन ली गई हैं मुझसे, कानून की निगाह हो गई हैं। लेकिन अब एक सवाल इससे करूँगा, अगर पाकिस्तान के लिए जान देने का वक्त आया, जंग हो गई जो हुई थी पीछे, वक्त आ जाता तो क्या करते, खुलकर बताओ। इंशाल्लाह ताला जान भी देंगे, और जान भी दे देंगे, और लड़े भी इंडिया वाले के साथ। रोटी चल नहीं रही, जान दे दोगे? हाँ जी, वतन के पीछे। ये जज्बा एक पाकिस्तानी का, रोटी नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन आज़ादी पर पैचअप नहीं करेगा। उसका ये कहना है कि मैं जान दे दूंगा अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी, और अगर ज़रूरत अब भी पड़ी तो जान दे दोगे? इंशाल्लाह ताला देंगे। क्या कहोगे अपनी पाक फौज के लिए? यही कहेंगे कि हम जंग लड़ेंगे इंडिया वालों के साथ, जो उनसे बाहर मुल्क, जो उन सभी पाक फौज के साथ जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। शाना बशाना खड़े हैं, हुब्बुल वतनी अरूज पर है, चाहे पेट में दाने कम हैं लेकिन उसके बावजूद जो है ये वो लोग हैं, ये वो जज्बा है जो असल पाकिस्तानी का जज्बा है। ट्रैफिक जो है वो अपनी जगह पर, उसके मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन हुब्बुल वतनी पर कोई सौदा नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये सारी सूरत हाल को आप किस निगाह से देखते हैं? एक बंदा रोड पर निकलता है, डेट भी देनी उसने, पीछे डेट से मुराद नाज़रीन ये होता है जो उसने रिक्शा मालिक के साथ तय किया हुआ होता है, जो उसने देना होता है वो 1,500 रुपया। जब चालान होता है तो जो ड्राइवर है वो फंस जाता है बेचारा, वो काफ़ी अजियत का शिकार होता है। ताम हो सकता है
ड्राइवर्स की गलतियां भी हों, जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे? भाईजान सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले माशाल्लाह बहुत बहुत तनख्वाहें लेते हैं, अफसर बन जाते हैं। पता नहीं वो कहाँ से पढ़ के आते हैं कि एक लोडर रक्षा है, वो होता है किस लिए? लोड के लिए ही होता है। वो लोड होने के बावजूद उसका साइड पे करके चलान, जी आपने लोड क्यों किया हुआ है? भाई लोडर रक्षा किस लिए बना है? लोड के लिए ही बना है ना। और कम से कम अगर आपने उसका चलान करना है, कागज़ वगैरह नहीं है, कागज़ वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जिसको उन्होंने रोक लिया वो तो अगर चलान ना हो तो अपनी तौहीन समझते हैं कि हमने इसे रोका था तो हम चलान क्यों नहीं कर रहे। आपको लगता है कि वार्डन्स को टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चलान करके ही आना है, गलती हो ना हो आपने में 150 चलान देने ही देने? बात यह है, यही तो पीछे से अफसरशाही होती है कि भाई आपने इतने चलान करने, इतने। भाई वो टारगेट किस चीज़ का? अगर आप ट्रैफिक सही चल रही है, सब कुछ सही माहौल है, तो आपने क्यों चलान करना है? क्यों उन्हें टारगेट देते हैं? हाँ, जो सही नहीं कर रहे उनके चलान करें, लेकिन ये है कि एक मैं देखता हूँ लोडर रक्षा है बेचारा, वो रोज़ी कमाने बच्चों की निकला है, उसको चलान करके साइड पे खड़ा कर देंगे और घंटा, और ये नहीं देखते कि भी उसकी वजह से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही होती, तो सड़क के दरमियान में खड़ा करके उसको चलान के लिए रोक लेंगे। आप क्या समझते हैं कि रिक्शे वाले बिल्कुल ही मासूम है, ये हादसात का सबब नहीं बनते, ये भी आउट ऑफ द वे नहीं चलते, ये भी कई दफ़ा वन वे की वायलेशन नहीं करते? ऐसा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता है। ऐसे 100 में से कोई 10 करते हैं, लेकिन उन 10 का चलान करें, बाकी 90 को क्यों ख़राब करते हैं? बाकी 90 के साथ ये ज़्यादती करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना, सरासर ज़्यादती करते हैं। ये इनमें कोई सेंस ही नहीं है कि भी। आप सिटी ऑफ फैसलाबाद से क्या अपील करेंगे? क्या ऐसी तब्दीली लाएं जिससे आपकी शिकायतों में कमी हो? मैं तो अफसरान बाला से यही कहूँगा कि आप इनके रवैये में तब्दीली लाएं। इनसे कहें कि भी आप आखिर कुछ आवाम के साथ को थोड़ा सा नरम हाथ इस्तेमाल करें। अगर चलान भी करना है तो मुनासिब करें। वो तो दहशतगर्दों की तरह बात करते हैं, और ऐसे एकदम किसी के सामने मोटरसाइकिल वाला हो, उसके सामने एकदम ऐसे आ जाएंगे, चाहे वो नीचे एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई इनमें सेंस नहीं है। मकसद है कि पढ़ लिखने के बाद इंसान को शऊर आना चाहिए, लेकिन इनमें कोई शऊर नहीं है। हमारे बीट रिपोर्टर जैगम शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैगम, आप क्या कहेंगे? आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि रोड पर चलने वाली व्हीकल्स ने आज तक जितने लोग कुचले हैं, इतने शायद दहशतगर्दी में भी नहीं मारे गए। फैसलाबाद को ओवरऑल किस निगाह से देखते हैं? आपका क्या कहना है? सर, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो निगाह दौड़ाते हैं हम रोड के ऊपर, तो ये बिल्कुल ये ठीक बात है कि इतना कमाई का ज़रिया नहीं है रिक्शा वालों का जितना कि चालान कर दिया जाता है। और मेरे ख्याल में फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो डेली हर बंदा जो एक चालान की पर्ची तो ज़रूर ले रहा है, टिकट ज़रूर ले रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी अहम सामने आती हैं। एक तो इखलाकी तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस का जो इखलाक है उस पर बहुत बात की जाती है कि इखलाकी तौर पर उनका यहाँ तक कि वो गिरोह बदस्ते गिरोबान भी हो जाते हैं बाज़ लोगों के साथ। और दूसरा ये कि अपना रक्षा मालकान उनका ये कहना है कि ठीक है वायलेशन होती है, चालान की टिकट करनी चाहिए, लेकिन मुनासिब होनी चाहिए। यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक जो टिकट है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। और दूसरा एक नई जो अभी एक सिचुएशन सामने आई है उससे रक्षा के मालकान इंतहाई परेशान है कि मज़ीद किया जा रहा है इनको रक्षा मालकान को कि आप पेट्रोल पे चलाएं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल तकरीबन 250 पौने 300 के करीब पेट्रोल को अगर ये अफोर्ड कर सकते होते तो ये लोग फिर जो है वो इस तरह मतलब धक्के न खा रहे होते। तो पेट्रोल के बाद इनके पास जो गैस वाला प्रॉब्लम है उस पर ये लोग चलाते हैं, उस पर इनको थोड़ा बहुत बचत होती है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में देखा ये जा रहा है कि बहुत सारी रक्षा यूनियन की तरफ से भी ये जो है वो हमने बैनर्स लगे देखे हैं कि हम पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए कि हम गैस पे ही चलाएं। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जान से सख्ती की जा रही है और उस पर भी उनको टिकट्स दिए जा रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है कि आप रिक्शा जो है वो पेट्रोल पे चलाएं। और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? इनके पीछे मुहर्रकात ये हैं कि आने वाली गर्मी में बाज़ का सिलेंडर फटते हैं ये वो, लेकिन अगर उनका कोई मुनासिब इंतजाम कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये सिलसिला जो है वो अच्छे। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट रोजगार के हवाले से बहुत सी बातें कर रही है, मरीम नवाज बहुत सी गुफ्तगू कर रही हैं, अगर इसी शोबे के लोगों को सब्सिडाइज कर दिया जाए, यानी इन्हें जो फ्यूल दिया जा रहा है, पेट्रोल दिया जा रहा है, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, तो बहुत से लोगों का जो रोजगार का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर पेट्रोल मुफ्त देने की बजाय या 2 लीटर 4 लीटर देने की बजाय अगर इन रक्षा मालकान को या इन रक्षा ड्राइवर्स को अगर पेट्रोल के वाले से कोई कार्ड इशू कर दिया जाए या इनको पेट्रोल में कुछ सब्सिडी दे दी जाए तो मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइन होगा, ताकि उसमें ये हो जाएगा कि एक बंदे को फर्दवाद की बजाय तकरीबन तमाम को फ़ायदा हो जाएगा। उसका बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि आम जो किराया उसमें भी तनासब उसका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा।
ऐसा होना चाहिए कि पंजाब स्पेशली बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो टिकटिंग सिस्टम ही बड़ा अजीब सा एक है कि टिकट आपका यहाँ पे चालान कट रहा है और बंदे को फिर 100 रुपये का तेल लगा के जाके अपना वहाँ पे टिकट और चालान या अपना ID कार्ड या अपना लाइसेंस वापस लेना पड़ता है। तो लिहाजा उसके लिए भी स्पेशल बहुत होने चाहिए। पिछले दिनों बहुत सारे बच्चों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके हेलमेट की वजह से चालान किए गए, कुछ के लाइसेंस की वजह से चालान हुए। क्या इम्पैक्ट उसका है? मुख्तरन बताइएगा कि उन बच्चों को तालीमी दाखिलों में किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई। ये मैं अपील भी करूँगा सिटी ऑफ फैसलाबाद से कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसे भी मद्देनजर रखा जाए कोई भी पॉलिसी बनाते हुए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, आपके पास क्या मानना है? ये बिल्कुल आपने ठीक बात की जी। सिर्फ अगर मदीना टाउन थाना की बात की जाए तो 300 के करीब बच्चे थे जिनका चालान किया गया, चालान पे उन पर मुकदमा दर्ज हुए। अच्छा, बात यह है कि जो बच्चा कॉलेज जाने वाला है जिसकी उम्र 16-17 साल है, ज़ाहिर सी बात है वो मोटरसाइकिल यूज़ करता है, वो जाता है, अगर उसका चालान की वजह से या हेलमेट ना होने की वजह से उसका अगर FIR दर्ज होती है उसका रिकॉर्ड पे असर बनता है। इस साल हालिया दिनों में देखने में आया कि बहुत सारे बच्चों के दाखिले जो हैं वो सिर्फ इस वजह से रुक गए कि उनके रिकॉर्ड में चालान यानी उनके रिकॉर्ड जो था वो मुकदमे वाला रिकॉर्ड आ रहा था। तो इस हवाले से सिटी ऑफ फैसलाबाद के नोटिस में 12 दफ़ा ये बात दी जा चुकी हुई है और मरियम नवाज़ साहिबा के नोटिस में भी ये बात होनी चाहिए, आला हुकाम के नोटिस में भी बात होनी चाहिए कि इन बच्चों के मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग रहा है। लिहाजा इस मामले में खुसूसी इक़दाम किए जाने चाहिए। अगर एक थाने में 300 मुकदमात हैं तो फैसलाबाद के कितने थाने और कितने मुकदमात होंगे? तो हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल का ये सवाल है। लिहाजा इस पर ज़रूर गौर व फिक्र होना चाहिए। इस पर ज़रूर गौर व फिक्र होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और आज हम हकीकत में सिर्फ गुफ्तगू करेंगे। 9 मारूज़ात सड़क पर खड़े हैं और इस वक्त 44 टेम्परेचर है। इसके अंदर गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि कोहिनूर के प्लेटफार्म से जो हकीकतें हैं वो लोगों पर आश्कार हों। एक आम आदमी जो है उसके जज्बात क्या हैं, ख्यालात क्या है, सोच क्या है, इसी गुफ्तगू का तसलसल दोबारा से जोड़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं और बात कर रहे थे हम रिक्शा ड्राइवर्स के हवाले से, जो स्पेशली आज हमने चूँकि गर्मी धूप में काम करने वाले चिंची ड्राइवर्स हैं इनसे बात की है ट्रैफिक के हवाले से। और मज़ीद इस गुफ्तगू का तसलसल जो है आप वो जोड़ते हैं। ये एक नशिस्त भी मुझे मिल गई यहाँ पे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे भैया, ये जो कुछ हो रहा है इसमें आप लोग ये कह रहे हैं कि जी ट्रैफिक जो है आप वो उसके एहलकार आपके साथ ज़्यादती करते हैं, किस तरह की ज़्यादती? जी बस यही छोटी छोटी बात पे रोक लेते हैं। जब जाते हैं तो ये रोक लेते हैं जी इधर आ जाएं साइड पे, उनको कहते हैं सर जी छोड़ दें, क्या हो गया, हमारा कसूर भी नहीं होता फिर भी हमारा चालान कर देते हैं। आप क्या कहेंगे, कितना चालान कर देते हैं और कितना चालान होना चाहिए, और क्या आप लोग गलती नहीं करते? 1000 और 2000 से कम चालान होता ही नहीं हमारा। आप गलती नहीं करते? गलती हमारी भी होती है, ये नहीं हमारी नहीं है, पर किसी रूल पे पकड़े ना हमें, रूल के बगैर तो नहीं ना। गरीब इंसान है सभी लोग, वहाँ 2000 से कम चालान करते ही नहीं है यहाँ पर। 92 की कभी वायलेशन नहीं की आपने? नहीं, वन में सर जाते नहीं हैं। टुट जाती कदी ना कदी तो टुट जाती। हाँ जी, कदी कदी होंगी है, बहरहाल कदी कीता नहीं है, गलत रूल तो गए नहीं है कदी। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी वार्डन ने बहुत अच्छा सलूक किया हो, आपका दिल किया उसे सलाम करने को कि यार इसने अच्छा भी किया है? जी कई बार किया है। एक मरतबा ये जो GTS वाला चौक है उधर से मैं आ रहा था तो उन्होंने वार्डन वाले ने मुझे रोक लिया, तो कहने लगा पीछे आगे कार थी ना, तो पीछे मैं था उनके, तो उसने मुझे हाथ दिया ना जब, तो मुझे कहने लगा कि यार आप देख के नहीं गाड़ी चला रहे थे, ऐसे है तो ऐसे। मैंने कहा सर सॉरी। उसने मुझे कहा चलें कोई बात नहीं, आप ठीक है जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे से उसने अच्छा सलूक किया था मेरे साथ। अच्छा, आपको लगता है कि चालान कर दें लेकिन ज़रा तरीके से आपसे बात करें, तरीके से गुफ्तगू करें तो फिर आप कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, या वो बोलते ही गलत हैं? नहीं, वो बोलते हैं बदतमीजी के साथ, ये कहाँ गाड़ी लगाई है, दफ़ा हो जाए, उधर गो उधर हो। जब किसी से बात करना है वो भी नहीं करते हैं। मोबाइल आगे मैंने जंग बाज़ार चलान किया और मेरा मोबाइल ही ले गए, वो मोबाइल अभी तक नहीं मुझे मिला। किस सेक्टर की बात है? जंग बाज़ार में खड़ा हुआ था, 2 आदमी थे, मेरी गाड़ी के अंदर डब्बा भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो उन लोगों ने गाड़ी को रोका, कह रहा चलान करना है। मैंने कहा सर किस बात का चलान, गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी हुई है। आपको उस वार्डन का नाम पता है कौन था? नहीं, उसके पीछे नाड़ वाले चौक के अंदर गए, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, ना फ़ोन मिला अभी तक, ना उसका कोई पता लगा। अच्छा, ये जब बड़ी बसें आ जाएंगी, जो मरीम नवाज़ यहाँ फैसलाबाद के अंदर कह रही हैं कि जी बड़ी बसें चलेंगी, फिर आप लोगों का मुस्तकबिल क्या है? फिर ये किधर जाएगा चिंची रिक्शा? ये इधर ही रहेगा सर, ये कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, आपकी सवारी कहीं नहीं जाएगी? नहीं जाएगी।
क्यों भाई, आपकी सवारी रहेगी? कि इधर ही रहेगी, जो चिंकी में सफ़र करना जानते हैं ना वो चिंकी में ही करेंगे। तो बड़ी बसें अगर इस रूट पे पड़ जाएंगी तो फिर तो आप लोगों का रोज़गार मुतासर तो होगा सर। पता क्या है, जब जो अपना सवारी है ना जो सफ़र करती है चिंची पे, मुनासिब किराया होता है इसका। बसों पे आपको भी पता है सवारी उन्होंने अभी 72 सीटी बस है, तो इसमें 6 सवारियाँ बैठते हैं तो जल्दी जल्दी जाने वाला। अच्छा, आप ऐसे ये समझते हैं कि कई दफ़ा ट्रैफिक वार्ड ये जो होते हैं आप लोगों के चिंची वाले, ये भी कई बार ज्यादती करते हैं, बड़ा अंधाधुंध लेके जा रहे होते हैं, पीछे आगे नहीं देख रहे होते, टकराते हैं किसी से तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस पर भी थोड़ा सा बताएं ना। चले उनका तो कसूर है ही है ट्रैफिक वालों का, वो तो हम CTO साहब से बात करेंगे भी, आप अपने लोगों का भी थोड़ा सा बताएं ना, वो क्या कर। जी है जाहिलियत, ये मैं आपको नहीं कह रहा कि हम लोग, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र है मैं तो रूल फॉलो करके चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है ना। मैं तो रूल फॉलो करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करते। लेकिन ट्रैफिक के साथ साथ कुछ कसूर रिक्शे वालों का भी है, मिलती जुलती सी कहानी है। अब इन सवालों के जवाबात जो हैं अब वो क्या निकलते हैं ये तो आवाम बेहतर समझते हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक डिबेट ज़रूर होनी चाहिए चिंची रिक्शा के जो असल लोग हैं उनके और CTO फैसलाबाद के दरमियान, ताकि मसाइल का कोई मुनासिब और मतवातर हल जो है वो निकले और ये लोग आने वाले वक्त में जो कमाते हैं अपने घर ले जा सके। चूँकि इनका ये शिकवा है कि जो कमाते हैं वो चालानों की शक्ल में हुकूमती ख़जानों में चला जाता है। और इस वक्त बड़ी जिसे कहें एक आम फहम सी गुफ्तगू हो रही है ताकि समझाने वालों को बात समझाई जा सके। तो CTO फैसलाबाद से शिकवा करते हुए दिखाई दिए आपको ड्राइवर हज़रात, जिनका ये कहना है कि चालान की रकम ज़्यादा है। क्या क्या मसाइल हैं एक रिक्शा ड्राइवर जब सड़क पर निकलते से किस तरह के मसाइल का सामना? सर जी, एक तो ऊपर से गर्मी बहुत है, एक इन लोगों ने तंग किया हुआ है, हमारे को सवारी मिलती नहीं है, पेट्रोल पहले से मांगा हुआ है, ऊपर से वेल्डिंग वाले जो डक लेते चलान गए मगर हमको नहीं छोड़ते, जब करते चलान 1000 का भी कर देते हैं, 500 का भी कर देते हैं। मुश्किल इसमें यह है कि एक सवारी भी उसको बात नज़र आती है गाड़ी में, वो पकड़ के चलान कर देते हैं, उसके सामने गाड़ियाँ गुजरती हैं, गाड़ियों वालों को नहीं रोकते, इतना लोड होता है गाड़ियों के ऊपर, उनको नहीं ढकते। जब हमारा कोई भी गाड़ी जाता है रश्का देखता है कोई अजनबी रश्का लेके आया है उसको फ़ौरन चलान के लिए उसको ढक लेते हैं। जो CNG सिलेंडर है ये रिक्शे में होता है, आजकल के दिन काफ़ी शदीद गर्मी के दिन हैं और इससे हादसात भी हुए हैं पहले कुछ। आप क्या समझते हैं ये रिक्शा जो है सिलेंडर पर ही चलना चाहिए या कोई अल्टरनेट होना चाहिए? नहीं, रिक्शा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਹੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਦੀਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं बेहतर है। यानी आप क्या कहते हैं कि ट्रैफिक वाले अगर सिलेंडर पर किसी का चलान करते हैं तो वो ठीक है चलान? हाँ वो ठीक है, क्योंकि वो खतरनाक चीज़ है ना, वो नाले वैसे गर्मी है तो गर्मी का करके वो वैसे भी अल्लाह ना करे कोई वादा घाटा। नाज़रीन देखिए, मजदूर नाइंसाफ़ी नहीं करता, मजदूर ने इस बात को तस्लीम किया कि जो रिक्शे के अंदर सिलेंडर है उसका अल्टरनेट होना चाहिए, मुतबादल के तौर पे पेट्रोल पे चलना चाहिए। ताहम कुछ लोगों की राय ये है कि फ्यूल महंगा है, इस पर गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज़ कर दे फ्यूल को, यानी मरीम नवाज बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो अगर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए भी सब्सिडाइज़ कर दिया जाए पेट्रोल को, तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिलेंडर से भी जान छुड़ा सकते हैं और उसके बाद जो है ये काम भी अपना कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आपके नज़दीक ये जो CNG के ऊपर चल रहा होता है रिक्शा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? CNG वाला रिक्शा हादसा का बहुत बहस बनता है, हादसा बहुत करता है। आप खुद भी चलाते हैं रिक्शा? नहीं, मैं तो चमची चलाता हूँ, पेट्रोल पे चलाता हूँ। पेट्रोल पे चलाते हैं? हाँ। तो आपके ख्याल में पेट्रोल महंगा पड़ता है सस्ता पड़ भी जाए तो फिर क्या करें? आप अपनी वज़ीर आला से क्या कहेंगे, इस पे सब्सिडाइज कर सकती हैं वो? सब्सिडी दे, इसमें दे, पेट्रोल में सब्सिडी दे ना। कितनी सब्सिडी दें, आइडिया भी दें, खुल के मांगें, ना भी देंगी तो कोई ऐसी बात नहीं, आपकी तरफ से बात हो जाए। 10-15 रुपये 20 रुपये का कर दें लीटर के पीछे। हाँ, फिर कोई चार आने बच्चे तो नहीं बचता कोई। 180-200 रुपये लीटर होना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਬਚਦੇ ਆ। ਜੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਈ ਚਲਾਈ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਦਾ चिंची रिक्शे ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। एक दिन में कितना पेट्रोल आपका लग जाता है? 5 लीटर 4 लीटर 5 लीटर। हाँ, ਇੰਨਾ तकरीबन 3 लीटर लग ਜਾਂਦਾ ਵਾ। अगर 5 लीटर भी लगे तो बीबी को एक दिन में अगर आपको 30 रुपए की सब्सिडी भी दे तो 150 रुपए की सब्सिडी आपको दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल इतना ही कम। और अगर आपको 30 रुपए की सब्सिडी लीटर पर दे दें
तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर क्या सूरत हाल है, फिर आपको 4 पैसे बचते हैं घर के लिए? सर हमको फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सहूलतें बात करने का यह मकसद है। अभी मरियम नमाज ने इतनी सहूलतें खोली हैं, जो असल सहूलत ये है कि पेट्रोल की है, जो हम लोगों को मिल नहीं रहा। हमको यारी ये सहूलत होती है पेट्रोल की, महंगाई की नहीं होती। जब पेट्रोल कम होएगा हमको हर चीज़ सस्ता लगेगा, जब पेट्रोल का रेट ऊपर होएगा हमको हर चीज़ डबल रेट में लगती है। हम सवारी से 10 से 5 रुपये वध मांगते हैं, सवारी हमारे साथ लड़ने के लिए करती है। सवारी को ये कदर नहीं होता कि पेट्रोल महंगा हो गया या सस्ता हो गया, उनको इस चीज़ से नहीं लेना देना होता, वो अपने पुराने किराए पे ही चलता है। मरियम नमाज से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए थोड़ा सा पेट्रोल कम कीजिए। अच्छा, अगर आपको सब्सिडी दे दी जाए तो क्या आप फिर रिक्शों का किराया जो उसमें कमी कर सकते हैं? और वो कौन सी अथॉरिटी है जो अपने आपके रिक्शों के किराए का तयन करती है, या आप खुद से ही करते हैं? नहीं, खुद से ही करते हैं, वो कोई कंपनी नहीं है। ਇਹ ਕਿ ਤੇਲ ਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। आप क्या कहते हैं? ठीक है, ये अगर सब्सिडी मिल जाए तो हम किराया कम कर देंगे ना। 200 ਇਹ ਵਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਲ, 180 200 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 300 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। अच्छा, एक सवाल मुझे ये बताइए कि चालान जब होते हैं, इसके नतीजे में आज तक जो ड्राइवर्स हैं उनमें से किसी एक ड्राइवर ने अपना रिक्शा जला दिया, कोई ड्राइवर खंबे पर चढ़ गया था पिछले दिनों में, ये वाक़यात माजी में हुए हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, क्या जज्बात होते हैं? ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ फिर। वही गुफ्तगू जो एक आम आदमी की है कि जब घर ले जाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है जज्बात जो हैं उनके अंदर तो बहुत सारा उतार चढ़ाव आएगा। जो आज की गुफ्तगू है उसकी समरी अगर मैं आपको पेश करूं तो उसमें ड्राइवर हजरात ने बुनियादी तौर पर एक तो सब्सिडी का मुतालबा किया, दूसरा CTO फैसलाबाद से रिक्वेस्ट की कि वार्डन हजरात जो हैं उनके रवैये को बेहतर बनाया जाए, और जो है रकम है जो इसकी चालान की उसमें कमी की जाए, यानी 2000 की बजाय अगर 500 रुपया या 200 रुपया चालान किया जाए तो फिर उसमें ये हो सकता है कि जो ड्राइवर है उसे भी कुछ ना कुछ बच जाएगा और उसे तंबीह भी हो जाएगी और आइंदा से वो ख्याल भी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं उसमें जो ड्राइवर हजरात हैं वो काफ़ी फेड अप दिखाई देते हैं, चूँकि पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं और इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई मुतबादल ईंधन जो इन दिनों में वो मौजूद नहीं होता, जिस पर ये रिक्शा चलाते हैं उस पर हादसात का जो सबब है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। लिहाजा हुकूमत को इस अमर की ज़रूरत है कि इन्हें सब्सिडाइज़ कर दिया जाए और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी अपना किबला किसी हद तक दुरुस्त करें। इसमें कोई शक नहीं कि गलती जो है वो ड्राइवर हजरात भी करते हैं, वन वे की वायलेशन भी करते हैं, हादसात का सबब भी बनते हैं। ताहम फैसलाबाद में ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात जो हैं वो एक बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें ट्रैफिक रूल्स को सख्ती से फॉलो करवाने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जायज़ चालान किया जाए। जब नाजायज़ चालान होगा तो फिर गुस्सा और नफ़रत बढ़ेगी। आज के प्रोग्राम में आपके लिए ये हकीकत सामने लानी ज़रूरी थी। अब ये फैसला अथॉरिटीज़ ने करना है जो ज़िम्मेदार हैं कि इन ड्राइवर्स के साथ आने वाले वक्त में क्या करना है। आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।